इस बीच एक और बड़ी खबर की खामनेई के जो परिवार के मेंबर्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। उनके परिवार के 2 सदस्य मारे जा चुके हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। खामनेई के बहू और दामाद की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार देखिए, जो खामनेई का आवास था, जो दफ्तर था, उस पर ये मिसाइल अटैक हुए हैं और अब ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि हमले में खामनेई की बहू और दामाद की भी मौत हो गई है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खामनेई के परिवार के 2 सदस्यों की मौत, हमले में बहू और दामाद की मौत की जानकारी मिल रही है और वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर खामनेई का आवास है, जो यहाँ का वो इलाका जहां पर तमाम जो दफ्तर है वो भी मौजूद थे। और इस तस्वीर से आप देखकर समझ सकते हैं कि धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफी कि इस जगह पर जब मिसाइल अटैक हुआ तो कैसे ये स्थान तबाह हो गया। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, खामनेई की मौत का दावा किया गया, उनके परिवार के सदस्यों की मौत का दावा किया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आ जाता है। आपने ठीक कहा कि इस पोस्ट को लेकर हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि कल भी जो फोटो सामने आई थी वो दरअसल पुरानी निकली थी और ईरान दावा कर रहा था कि रणनीति बन रही है, सभी सुरक्षित है। विशाल। बिल्कुल जिया, देखिए आपने ठीक कहा कि कल जो तस्वीर आई थी वो पुरानी तस्वीर जारी की गई थी और कल सुबह से एबीपी न्यूज एकमात्र यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार खामनेई कहां है। और हमने जब इस युद्ध की शुरुआत हुई उस समय ही अपने दर्शकों को यह जानकारी दी थी कि निशाना अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस हमले में सिर्फ और सिर्फ खामनेई रहे हैं और खामनेई के बंकर को, खामनेई के पूरे कॉम्प्लेक्स को अमेरिका और इजराइल के इस हमले में निशाना बनाया गया। और जिस तरह का ये हमला हुआ उसमें खामनेई का बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा था और इसीलिए बार बार हम ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार खामनेई कहां है। लेकिन शाम तक ईरान के कुछ मीडिया के द्वारा यह खबर दी गई थी कि खामनेई बाहर आ सकते हैं, मीडिया को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ खबर दी गई थी। हमने खामनेई को अब तक किसी भी मीडिया बाइट देते हुए या संदेश देते हुए वीडियो नहीं देखा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अगर इतना बड़ा दावा किया है ट्रुथ सोशल पर आकर, तो उन्होंने बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर यह दावा किया होगा, जब उन्होंने पूरी तरह से इस सूचना को वेरीफाई कर लिया होगा। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है ये अपने आप में उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लंबे समय से अमेरिका ईरान में परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर रोक लगाना चाहता है, जो यूरेनियम का संवर्धन है उसे रोकना चाहता है और ईरान इन मामलों पर झुक नहीं रहा था, ईरान इन मुद्दों पर सहमत नहीं हो रहा था। और जो बातचीत बेनतीजा रही थी उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़े कदम उठाने वाले हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने वो कड़े कदम उठा लिए। तो खामनेई की मौत की पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। तो काफी हद तक यह माना जा सकता है कि खामनेई की मौत हो चुकी है, खामनेई मारे गए हैं इस हमले में। ईरान की तरफ से अब तक इस दावे पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। खामनेई के अकाउंट से पोस्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस पोस्ट का मतलब यह नहीं कि खामनेई सुरक्षित है, क्योंकि अगर खामनेई सुरक्षित होते तो अब तक वो एक कोई वीडियो मैसेज जारी कर चुके होते, वीडियो संदेश दे चुके होते और ये बता चुके होते कि उनका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। और हालात ईरान में अभी भी, हमने कुछ तस्वीरें वहां से देखी थी कि कई जगह पर जश्न की तस्वीरें सामने आई थी ईरान से। कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि खामनेई की मौत हुई है तो देखना यही है कि मौजूदा तंत्र क्या सरेंडर करता है ईरान में या फिर अमेरिका और इजराइल से वो युद्ध लड़ता है। लेकिन इजराइल और अमेरिका की कोशिश फिलहाल यह है कि जितने इनके सैन्य ठिकाने हैं जहां से मिसाइल से हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं उन ठिकानों को निशाना बनाया जाए।